नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले साथियों से माफ़ी चाहता हूं कि मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था, एक पोस्ट की थी मेरे YouTube चैनल पर कि मैं वीडियो बनाने वाला हूं। मैंने इधर उधर से पता करने की कोशिश की थी वैकेंसी के बारे में, लेकिन अपडेट जो है वो मुझे मिल नहीं पा रही थी। इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हमेशा मेरा ये एम रहा है कि जब तक मुझे कोई प्रमाणिक न्यूज़ नहीं मिल जाती तब तक मैं आप लोगों के साथ जो है इस प्रकार के जो वीडियो है वो शेयर नहीं करता हूँ। अब देखो साथियों, ये आज दोपहर का जो है ट्वीट है, ये जो उपेंद्र यादव जी है, जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं राजस्थान के अंदर, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि कॉलेज शिक्षा की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अभ्यर्थना 1952 पदों पर RPSC पहुंच चुकी है। यदि लापरवाही से देरी नहीं हुई तो बताया जा रहा है अगले वीक तक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। युवा बेरोजगार साथी अपनी तैयारी शुरू करते हैं। ये तो देखो, ये अभी की न्यूज़ है। इससे पहले मैंने आप लोगों से एक न्यूज़ और शेयर की थी। चलते हैं एक बार उसी न्यूज़ के पास में कि आखिर वो न्यूज़ क्या थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी। वो भी इसी दिशा में इस चीज़ को प्रमाणित करती है कि वैकेंसी अब बहुत जल्दी आने वाली है। तो प्यारे साथियों, ये एक न्यूज़ थी। इसके अंदर अगर आप देखोगे हेडलाइन, ये दैनिक नवज्योति की 15 जून की न्यूज़ थी। कॉलेज शिक्षा में व्याख्याता PTI और लाइब्रेरियन के पदों पर होगी भर्ती। कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर PTI और लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती होगी। RPSC को, ये देखो, ये इस चीज़ की पुष्टि हो रही है कि RPSC को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अभ्यर्थना प्राप्त हो गई है। ठीक है ना। ये 15 तारीख की न्यूज़ है कि RPSC को जो है उच्च शिक्षा विभाग है जयपुर के अंदर जो है आयुक्तालय से वैकेंसी जो है वो प्राप्त हो गई है। और इसी क्रम के अंदर जो है आज का जो ट्वीट है बेरोजगार एकीकृत महासंघ का उपेंद्र जी का ट्वीट जो है वो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। अब बात करते हैं अपन इस वैकेंसी को लेकर के एक जो सटीक रणनीति है, एक सटीक रणनीति क्या हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो साथी इस चैनल के ऊपर नए हैं और RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को लेकर के वो सीरियस हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पेपर थर्ड के रिगार्डिंग जो है बहुत सारी यूजफुल सामग्री जो है वो आप लोगों को मैं इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल करवाऊंगा। अभी डेली में 15 से 20 क्वेश्चन डेली जो है मेरी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, और ये सारे वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो जो पेपर थर्ड को लेकर के जिनको प्रॉब्लम है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए यह चैनल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अब बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर, जो मैं आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों के जो सवाल थे कमेंट बॉक्स के अंदर, उन सवालों के जवाब दूंगा। कौन कौन से सवाल आप लोगों के अधिकांश थे, रिपीट ही थे। पहला क्वेश्चन था विज्ञप्ति कब आएगी। दूसरा था सर कितने पदों पर आएगी। तीसरा क्वेश्चन था परीक्षा संभावित माह। चौथा क्वेश्चन था गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर के कि क्या आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो गुड होना चाहिए। ठीक है ना। आपके 10th 12th, अगर आपके कोई भी 10th के अंदर 12th के अंदर ग्रेस लगा हुआ है, सप्लीमेंट्री है, तो क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। साथ में ही अंतिम पॉइंट पर अपन बात करेंगे बुक्स एवं रणनीति कि क्या बुक्स हो और अभी से हम क्या अब प्लानिंग करें ताकि एक जो सीट है वो अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर हम सुनिश्चित कर सकें। प्यारे साथियों, मैं हमेशा आप लोगों के साथ एक बात शेयर करता हूं कि नौकरी वास्तव में बहुत शानदार नौकरियों में बात करें तो राजस्थान के अंदर 2 नौकरियां बहुत शानदार हैं। किसी को प्रशासन के अंदर जाना है, प्रशासनिक कोई जो है वो मतलब लक्ष्य है किसी का, तो उसके लिए RS बेस्ट है। बाकी अगर कोई बहुत अच्छी नौकरी जो है बिना किसी वर्डन की आपको इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो वो नौकरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। बहुत ही शानदार नौकरी है। आप जो है अगर कम एज के अंदर लगते हो या आप जो है किसी भी एज में लगो, आपके लिए इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वर्डन किसी प्रकार का नहीं है। नौकरी की यही खासियत है। सैलरी जो है, पे स्केल जो है बहुत शानदार है। अभी अगर आप लगोगे तो आप 1 लाख से क्रॉस आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है ना। और फिर रिटायरमेंट तक जाओगे तो आपकी सैलरी 7-1 लाख तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना। बहुत शानदार आपका मामला रहेगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जिन साथियों का फर्स्ट ग्रेड का पेपर बहुत अच्छा हो रखा है और उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, जो साथी पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें वो भी करें, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से फ्री होने के बाद लोग इसकी तैयारी जरूर करें। अब हम आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है वैकेंसी को लेकर के। ठीक है ना। वैकेंसी को लेकर के पहला क्वेश्चन है। तो अभी आप लोगों को मैंने ट्वीट बता दिया कि वैकेंसी जो है वो
1952 पदों पर जो है अभ्यर्थना आरपीएससी के पास पहुंच गई है, ठीक है ना। आरपीएससी के पास जो है वो पहुंच गई है। साथियों, ये जो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये पिछले 1 साल से चल रही है। तब जो है पहले जो इसके पद थे लगभग 1000 के आसपास थे, लेकिन बाद में कॉलेजों की संख्या बजट के अंदर बढ़ाई गई तो इसके पद जो है 1000 से बढ़ा करके क्या कर दिए कि 2000 कर दिए कि 1952 पद हैं। और ये 1952 पदों की जो अभ्यर्थना है वो आरपीएससी के पास जो है वो पहुंच चुकी हैं। तो ये तो आपका हो गया कि वैकेंसी जो है मतलब क्या आरपीएससी के पास पहुंच चुकी है। अब आएगी कब? देखो, अभी जो अब हमने बात की थी, जो उपेंद्र यादव जी का ट्वीट था, और अभी आरपीएससी की साख जिस प्रकार से धूमिल हो रखी है, सरकार की भी जो है साख जो है आरपीएससी की वजह से डाउन हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर अब आरपीएससी को बहुत कड़े कदम उठाने होंगे। और एक अनुमान के तौर पर मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि ये वैकेंसी जो है, अगर इसमें किसी प्रकार की टेक्निकली एरर नहीं होती हैं तो जून एंड के अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी। फिर भी अगर इसमें कोई टेक्निकली एरर होता है तो मैं आप लोगों को क्लियर कहता हूँ 10 जुलाई तक तो 100% इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये देख लो कि अब जो है अब आपको 10 से 20 दिन जो है हो सकता है कि इस वीक के अंदर आ जाए, हो सकता है अगले वीक के अंदर तो आना ही है। फिर अगर ज़्यादा लेट करोगे तब 1 महीना आपको इंतजार नहीं करना है, ठीक है ना। और वैकेंसी आने से पहले की जो तैयारी होती है वो आपका एक प्रकार का बोनस होता है। आने के बाद तो सारे ही करेंगे, अभी आपकी जो तैयारी है वो आपका एक प्रकार का बोनस है। जिन सब्जेक्ट के अंदर या जीके के अंदर जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है, जो टॉपिक आपको कठिन लगते हैं, उन टॉपिक को आप अभी कर सकते हो। 20-25 दिन बहुत होते हैं, 20-25 दिन के अंदर आप 8 से 10 टॉपिक कम से कम अच्छे तैयार कर सकते हो, जो आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी है, ठीक है ना। तो ये बात हो कि वैकेंसी को लेकर के वैकेंसी जून एंड तक आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिले हुआ तो 10 जुलाई तक, ठीक है ना। हालांकि इस ट्वीट के अंदर अगले सप्ताह का लिख रखा है। अब बात करते हैं अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन था उसके बारे में। देखो, विज्ञप्ति का हो गया, पदों का हो गया। अब जो क्वेश्चन है परीक्षा संभावित माह, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत अपने आप के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा संभावित माह, ठीक है प्यारे साथियों। इसमें 2 स्थितियां बन रही है, 2 स्थितियां बन रही है। एक बन रही है अक्टूबर 2023 और एक बन रही है मार्च अप्रैल 2024। ये 2 स्थितियां बन रही है। देखो, 2 स्थितियां क्यों बन रही है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे जुलाई के अंदर, जैसे जून या जुलाई वैकेंसी जारी होती है तो 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। तो देखो, अगर अपन बात करें कि कोई भी वैकेंसी जारी होती है लगभग 3 से 4 महीने का समय उसमें मिलता है। और आप लोगों को पता है कि 1 लाख भर्तियों का जो सरकार ने नया वादा किया था कि 1 लाख भर्तियां नई जो है हम जारी कर देंगे, एग्ज़ाम करवा लेंगे, ठीक है ना। तो सरकार अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए आरपीएससी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी कि वैकेंसी जल्दी निकाले, क्योंकि आरपीएससी के पास वैकेंसी पहुंच चुकी हैं। और आरपीएससी का ये सबसे बड़ा इतिहास आप देख लो कि रिजल्ट को 8 महीने लगा देगी। रिजल्ट को आरएस के इंटरव्यू अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो 3 महीने के अंदर 4-5 महीने में 3-4 महीने में दे दिया था, ठीक है ना। तो वैकेंसी को लेकर के आरपीएससी का एक इतिहास रहा है, चाहे वो आरएस की वैकेंसी हो, चाहे कॉलेज लेक्चर की हो, चाहे सेकेंड ग्रेड की हो। वैकेंसी एग्ज़ाम के एक अगर यू की वैकेंसी को छोड़ दें, बाकी सारी वैकेंसी एग्ज़ाम के 3 से 4 महीने के अंदर, जैसे जो भी फॉरम की डेट थी उसके 3 से 4 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो संभावना ये रहेगी, अगर जून लास्ट में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपकी संभावना जो है वो अक्टूबर के आसपास की ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। अक्टूबर के आसपास की मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 60% संभावना जो है वो आपकी अक्टूबर की है। अब देखो, इसमें क्या है कि जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जीके के अलावा कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं,
तो उन सब्जेक्ट का एक जो टाइम टेबल होता है वो आरपीएससी को बनाना पड़ता है। लगभग आप देख लो कि लगभग 15 दिन के आसपास ये एग्ज़ाम चलते हैं। एक दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे तो भी 15 दिन के आसपास जो है ये शेड्यूल चलेगा। हालांकि इसमें ये रहता है कि 2 पेपर होते हैं, तो फर्स्ट पारी में सेकंड पारी में जैसे अलग अलग पेपर जो है ये मतलब सब्जेक्ट के जो हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हो जाएंगे। लेकिन कम से कम 15 से 20 दिन का जो शेड्यूल है वो आरपीएससी को चाहिएगा। ऐसी स्थिति के अंदर आरपीएससी जो है अक्टूबर स्टार्टिंग के अंदर इसको कर सकता है, ठीक है ना, ये एक संभावना है। बाकी अगर बाई द वे इससे अगर डिले हुआ तो फिर संभावना आपकी रहेगी मार्च अप्रैल, फिर बीच में नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आपकी संभावना रहेगी मार्च या अप्रैल के अंदर, जैसे पिछली बार हुए थे। तो मार्च अप्रैल के अंदर होने की संभावना जो है वो 40% है, ठीक है ना। बाकी ज़्यादा प्रयास यही रहेगा कि अक्टूबर के अंदर पेपर होगा, क्योंकि आरपीएससी की सबसे बार बार यही बात कह रहा हूँ, आरपीएससी की साख बहुत धूमिल हो रखी है। अभी सेकंड ग्रेड का जो पेपर है 7 महीने बाद इस पेपर को रद्द किया जा रहा है। आरपीएससी ईओ के ऊपर सवाल उठ चुके हैं, आरएस भर्ती के ऊपर सवाल उठ चुके हैं, एसआई की भर्ती तो आप लोगों ने देखा था कैसे कैसे फर्जी लोग सेलेक्ट हो रखे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आरपीएससी अपनी साख को अगर वापस बचाना चाहती है, इमेज को चेंज करना चाहती है, तो आरपीएससी को टाइम बाउंड काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइम बाउंड काम का मतलब ये है कि वैकेंसी आई और 3-4 महीने में उसका पेपर करवा लिया। तो अक्टूबर के अंदर प्यारे साथियों, अक्टूबर के अंदर ज़्यादा संभावना है। उसके बाद अगर बात करें तो मार्च के अंदर, मार्च अप्रैल में। अब देखो, एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, पेपर कभी भी हो, ये है कि ये आपको बता दूं कि ऐसे नहीं है कि इस वैकेंसी का पेपर जो है 2 साल बाद होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। आपको या तो 3-4 महीने का समय मिलेगा या आपको 6-7-8 महीने का समय मिलेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलना है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर बाई द वे अक्टूबर में पेपर होता है तो क्या आप लोग तैयार हो? बहुत बड़ा सिलेबस है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन का सिलेबस है, पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है। 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के पेपर हैं, एक पेपर आपके राजस्थान जीके का पेपर है, सारा उसमें दे रखा है। पॉलिटी दे रखी है, इकोनॉमी दे रखी है, ज्योग्राफी दे रखी है, आर्ट एंड कल्चर दे रखी है, हिस्ट्री दे रखी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग वैकेंसी का इंतजार किए बिना तैयारी में जुट जाएं, यही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। वैकेंसी कभी भी आएगी, एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम के अंदर जो है वर्तमान स्थितियाँ जिस प्रकार से चल रही है, भरोसा नहीं है कि आगे ये स्थितियाँ चेंज होगी। ऐसे में अपने को बहुत शानदार तैयारी करनी पड़ेगी, तब जा करके अपन सेलेक्ट होंगे, ठीक है ना। क्योंकि कट ऑफ आप जो लोग देख रहे हो बहुत हाई जा रही है, कई कारण हैं उसके, ठीक है ना। तो अब जो है आपका अगला क्वेश्चन है वो है GAR का, ठीक है ना, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का। तो देखो, GAR इसको बोलते हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। प्यारे साथियों, ये जो है ये आरपीएससी के ट्रेंड में पहले चलता था। पहले क्या था कि आपको जैसे 10th हो गई, 12th हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, इन तीनों का जो है औसतन 55% आपको चाहिए था, ठीक है ना। 10th 12th और इनका ग्रेजुएशन का औसतन जो है 55% चाहिए था। और किसी भी के अंदर जो है 10th हो या 12th हो, इसके अंदर न आपकी ग्रेस हो न सप्लीमेंट्री हो, कुछ भी नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पहले चलती थी। लेकिन गहलोत सरकार ने जो है, जब ये सरकार स्टार्ट में आई थी तो उन्होंने GAR को क्या कर दिया था, हटा दिया था। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई साथी 10th के अंदर एक बार फेल हो रखा है, उसने 10th 2 बार की है, तो वो इसका एग्ज़ाम दे सकता है। किसी साथी को 12th के अंदर किसी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेस है, वो इसका एग्ज़ाम दे सकता है। कोई साथी जो BA के अंदर जो है किसी को सप्लीमेंट्री आ रखी है या कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेस रख रखा है, तो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसी कोई भी किसी तरह की रोक टोक नहीं है। आप पास हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। हाँ, आपने नेट कर रखी है तो नेट के लिए जैसे 55% जनरल का होता है, रिजर्व कास्ट का जो है वो आपके 50% होता है पीजी के अंदर। तो अगर आपने नेट की है तो आपका 50% तो पीजी के अंदर होगा ही होगा। बाकी किसी प्रकार की आपकी कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। तो आप 40% हो 10वीं के अंदर या ग्रेस हो, ये चीज़ें छोड़िए, आप लोग तैयारी में जुट जाइए। आप लोग पूरी तरह से इसके पात्र हो, एलिजिबल हो, आपको नहीं रोका जाएगा। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की और एक रणनीति क्या हो, ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो बात करते हैं बुक्स को और फिर बात करेंगे रणनीति। देखो,
प्यारे साथियों, देखो इसमें क्या है कि आप लोगों को जैसे पता है 3 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। ये जो फर्स्ट और सेकंड पेपर हैं ये आपके होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, और जो थर्ड पेपर होता है ये आपके होता है राजस्थान जीएस का, राजस्थान जीके का। अगर अपन नंबरिंग की बात करें तो देखो ये जो फर्स्ट पेपर है ये आपके होता है 75 नंबर का, ये भी 75 नंबर का, और ये होता है 50 नंबर का। अब क्वेश्चन की बात करें तो 75 नंबर का जो ये फर्स्ट पेपर होता है इसमें आते हैं 150 क्वेश्चन, इसमें आते हैं 150 क्वेश्चन, और इसमें आते हैं 100 क्वेश्चन। यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर अपन टोटल पैटर्न की बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूं, टोटल पैटर्न जो है आपका 200 नंबर की तो आपके क्या होती है, थ्योरी होती है, प्लस 24 नंबर का आपकी क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ये पहले की वैकेंसी तक का बता रहा हूँ, 24 नंबर का क्या रहा है, इंटरव्यू रहा है। तो ऐसे में आपका जो ये पूरा प्रोसेस होता है 224 नंबर का होता है। आपकी फाइनल मेरिट जो होती है वो 224 नंबर की बनती है। लेकिन आपके जो रिटर्न के जो नंबर होते हैं, जैसे आप रिटर्न एग्ज़ाम दोगे ऑब्जेक्टिव वाला, तो जैसे मैं आप लोगों को बात करूं कि एक सीट है तो एक सीट पर 3 कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। इंटरव्यू के लिए एक सीट पर जो है 3 कैंडिडेट को कॉल किया जाता है, लेकिन वो जो कॉल होता है वो कैटेगरी के हिसाब से होता है। जैसे मैं आप लोगों को बात करूं कि एससी की 6 सीटें हैं, तो किसी सब्जेक्ट के अंदर 6 है तो एससी के 6 के 3 गुना देख लो, 18 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जैसे बात करूं ओबीसी की, जैसे 20 सीटें हैं तो ओबीसी के 20 के हिसाब से 60 कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, ठीक है ना। तो 224 नंबर की पूरी प्रोसेस होती है। लेकिन एक चीज़ अभी आपको और बताऊं मैं, एक और अपडेट जो है वो क्या है, अपडेट ये है कि इंटरव्यू को लेकर के आरपीएससी हमेशा बदनाम रही है। जो 24 नंबर का इंटरव्यू था उसमें 24 में से लोगों को 22 नंबर दिए हैं, 22 नंबर दे करके लोगों का सिलेक्शन किया है, और यहीं 24 में से लोगों को 5 नंबर भी दिए हैं। मैंने जब इंटरव्यू दिया था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का तो मुझे 24 में से 6 नंबर ही दिए थे। मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन ये बता रहा हूँ कि मुझे जो है 6 नंबर मतलब 25% नंबर दिए थे इंटरव्यू के अंदर, ठीक है ना। तो ये इंटरव्यू को लेकर के हमेशा आरपीएससी के अंदर जो है नेपोटिज्म वाली चीज़ें चली हैं, या कितना सही है कितना नहीं है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन इंटरव्यू के अंदर कई प्रकार की विसंगतियाँ देखने को मिली है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार ने अभी एक गजट के अंदर जो है एक नोटिफिकेशन प्रकाशित किया था कि ऐसी भर्तियां जिनसे उस भर्ती पे लगने वाले व्यक्ति को, अधिकारी को, लोगों से अगर सीधा संपर्क नहीं है, सीधा लोगों से संपर्क नहीं है, जन कल्याणकारी पोस्ट नहीं है, तो उसमें इंटरव्यू जो है वो ख़त्म किया जाए। और जो जन कल्याणकारी पोस्ट है जैसे आरएस हो गई, एसआई हो गई, इन भर्तियों के अंदर जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसका 20% इंटरव्यू रखा जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर दो स्थितियाँ आ रही है, या तो जो इसका इंटरव्यू है, या तो इंटरव्यू जो है इसका हट जाएगा, ठीक है ना, हट जाएगा, और नहीं हटता है तो इंटरव्यू जो है पहले जो 24 नंबर का था अब वो इंटरव्यू कितने नंबर का हो जाएगा, 20 अंकों का हो जाएगा। ये पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो आपको इंटरव्यू हो नहीं हो, इंटरव्यू हो तो भी आपको ऐसी तैयारी करनी है, आप ये मान के चलो कि 20 में से 0 नंबर है, 20 में से 0 नंबर है इंटरव्यू के अंदर, आपको तो थ्योरी के अंदर नंबर खींचने हैं, ठीक है ना। अब देखो बात करें अपन बुक्स को लेकर के, तो देखो बुक्स जो है इसमें वैसे 2 गाइड चलती है, एक चलती है पेनोरमा की और एक चलती है लक्ष्य की, ठीक है ना। पेनोरमा की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत कठिन है, कंटेंट तो अच्छा है लेकिन लैंग्वेज बहुत कठिन है। अगर आप इसको पढ़ सकते हो तो आप ये परचेज कर सकते हो। बाकी लक्ष्य जो है इसकी लैंग्वेज कठिन नहीं है, मतलब ठीक है ना। तो इन दोनों में से आपको जो भी गाइड अच्छी लगे वो आप लोग ले सकते हो। लेकिन आप लोगों को इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसका जो है नवीनतम संस्करण लेना है। नवीनतम संस्करण में मतलब आप लोगों को क्या होगा कि आप इसका ऐसा संस्करण ले जो कम से कम
मई के आसपास, मई 2023 के आसपास का छपा हुआ हो, जिसके अंदर आपको एक तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 मिले और साथ ही उसके अंदर जो है आपको राजस्थान बजट 2023-24 इसके अंदर मिले और इसके अंदर सरकार की नवीनतम फ्लैगशिप योजनाएं भी मिले, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में से ये जो बुक हैं, ये जो मैंने दोनों बताई हैं, ये आपके जीके वाला जो पेपर थर्ड है उसके लिए, जीके का जो पेपर थर्ड है उसके लिए ये बुक हैं। अब देखो आप लोगों को ये तो देखो, ये शॉर्टकट तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी आप लोग जो हैं 9th और 10th इनमें 2 बुक चल रही है राजस्थान जीके की, उसको तो आपको 100% करना ही है। अगर आप लोग उस किताब में से टॉपिक तैयार कर लेते हो तो वो टॉपिक आपको फिर लक्ष्य या इसमें से पेनोरमा से देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इन किताबों के ऊपर भरोसा रखें। साथ में ही आप लोग क्या करें, राजस्थान बजट और आर्थिक समीक्षा इसको अलग से परचेज कर सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन को लेकर के, चाहे वो आपके सम्यक हो, स्प्रिंग बोर्ड हो, मूमल हो, जो भी आपकी जिसकी लैंग्वेज आपको सही लगे वो आप लोग ज़रूर परचेज करें। और अगर आप लोग जैसे एक ही कंटेंट आपको रखना है, कुछ मैं आपको किताबें और बता देता हूँ, इनमें से आप लोगों को एक किताब ही सेलेक्ट करनी है। जैसे एक बुक आती है राजस्थान का भूगोल, भूगोल जो बुक हैं ये आती हैं, एक आती हैं हरिमोहन सक्सेना। ये किताब आप लोग जो हैं ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। कल को आप लोग अगर आरपीएससी के किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन अगर आप लोग लगाना चाहते हो पेपर के ऊपर, तो इस बुक का जो ऑब्जेक्शन है वो आरपीएससी द्वारा वैलिड किया जाएगा। गाइड्स का ऑब्जेक्शन जो है, चाहे वो पेनोरमा हो, लक्ष्य हो, वो ऑब्जेक्शन आरपीएससी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो राजस्थान का भूगोल आप लोग इससे कर सकते हो। और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये आप लोग जो हैं हुक्मचंद जैन की बुक आती है, वो भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की हैं, उससे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो आपकी इससे हो जाएगी। अब मैं जैसे तीसरी आपके लिए बात करूं कि राजस्थान की पॉलिटी के लिए आप लोग जैसे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स देख सकते हो, आरएस के जो आते हैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स देख सकते हो, या सुरेश पुरोहित सर की एक बुक आती है, सुरेश पुरोहित, ये आरटीएस हैं, आरएस हैं, इनकी बुक आती है, वो आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को जैसा उचित लगे, ठीक है ना। और फिर मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि राजस्थान करंट को लेकर के, राजस्थान करंट जो अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स की मैं बात करूं, इसमें आप लोगों को देखो मूमल द्विमासिक, ये आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। और एक आप लोग ले सकते हो मूमल का वार्षिकांक, ठीक है ना। ये दोनों मैगजीन, इन दोनों मैगजीन से आपको सिर्फ राजस्थान कवर करना है। क्या करना, राजस्थान, क्योंकि जो पेपर थर्ड है उसमें केवल राजस्थान ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस हिसाब से कवर कर सकते हो। और करंट अफेयर्स की मैं अगर आप लोगों को बात करूं तो कम से कम आपको 1 वर्ष का तो न्यूनतम देखना ही है, 1 वर्ष का। और मैं आपको ये कह रहा हूँ 1.5 साल का आप कम से कम देख के जाएं। और जो एग्ज़ाम से 6 महीने पहले का है उसको आप लोग जो है रट करके जाएं अच्छे से। स्पेशली जो टॉपिक सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं उन टॉपिक पर जो है स्पेशली फोकस करें, चाहे वो क्रॉप्स हो, चाहे वो सिविलाइजेशन हो, कुछ भी हो, चाहे कोई फ्लैगशिप स्कीम हो, उसके ऊपर आप लोग जो है फोकस ज़्यादा करें, तो आपका काम जो है वो अच्छे से होगा। अब आप लोगों से एक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, जो पेपर थर्ड है जीके वाला, इस पेपर थर्ड के कुछ जो निःशुल्क कंटेंट वो मेरे इस
यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़े हैं और पहले मैंने इसकी तैयारी करवाई थी, लगभग शायद मेरे हिसाब से 10 से 15 वीडियो है इसके, ठीक है ना। फिर वैकेंसी डिले हो रही थी तो मैंने इसके जो है वो आगे वीडियो बनाना थोड़ा कम कर दिया था। अब जो है मैं वापस से, आप ये समझ लो कि 25 जून से वापस लग जाऊंगा इस चीज़ में लेकर के, ठीक है ना। तो वापस जो वीडियो हैं वो मेरे खुद के जो नोट्स हैं, मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं, वो जो नोट्स अपने ये हिंदी ग्रंथ अकादमी और राजस्थान की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं उनसे बने हुए हैं। उन नोट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को जीके वाला जो पेपर है कोशिश करूंगा काफ़ी हद तक तैयार करवाने की। बाकी आप लोग पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड न रहे, लेकिन मैं जीके वाले पेपर के अंदर कम से कम इतनी तैयारी आपको करवा दूंगा कि आपके 60% नंबर तो आपके इजी गोइंग आ ही जाए। और अगर लगातार आप लोग कंटिन्यूटी जुड़े रहोगे तो आप जो हैं 35 से 40 नंबर भी 50 में से गेन कर सकते हो, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और प्यारे साथियों, सब्जेक्ट सबका तैयार होता है। जिसने नेट की है वो नेट वाला कैंडिडेट जो है उसकी सब्जेक्ट ऑलरेडी तैयार है। अब आपका वेरिएशन कहाँ रहेगा? आपका वेरिएशन रहेगा जीके के अंदर। जिसने जीके अच्छा कर लिया, जैसे किसी को आ रहे नंबर 15 और किसी को आ रहे 35, 20 नंबर का जो गैप है वो आपके सिलेक्शन को क्या करेगा? सुनिश्चित करेगा। इसीलिए जीके वाले पेपर को आप लोग जो है लाइटली न लें, इसको तैयारी करते रहें। अब जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक चीज़ की और चर्चा कर लेता हूं, जैसे कि जो ये आपके अपने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए क्या देखें, वो चीज़ मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। तो देखो, फर्स्ट और पेपर सेकंड, देखो सब्जेक्ट आपकी कोई भी हो, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, कुछ चीज़ें जो है वो कॉमन आपको ध्यान रखनी है। आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, आरपीएससी का ट्रेंड क्या रहता है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। तो देखो, फर्स्ट पेपर के अंदर जो है आपको एनसीईआरटी, आरबीएससी, यूजीसी नेट ओल्ड पेपर, यूजीसी नेट ओल्ड पेपर, ये आपको इन दोनों के अंदर काम में लेने हैं, ठीक है ना। साथ में ही आप लोगों को क्या करना है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के ओल्ड पेपर, ये ओल्ड पेपर जो है ये 2011 का है, 2015 का है, 15 या 16 का था, 2020 वाला है। ये पेपर आपको आरपीएससी की साइट के ऊपर जो है वो मिल जाएंगे। ये पेपर आप लोग ज़रूर टैली करें, इनसे आपको आरपीएससी का जो पेपर होता है बढ़ाने का ट्रेंड का पता चलेगा। और सिलेबस टू सिलेबस तैयारी करें। मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो मोटिवेशनल के वीडियोज़ और पेपर प्लानिंग के वीडियोज़ जो हैं, जीके के हो दूसरे हो, लाता रहूँगा। आप लोग अपना प्यार जो है बनाए रखिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल का लिंक शेयर करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ करके आप लोगों ने कोई गलती की है, ठीक है ना। हमेशा आप लोगों के साथ एक मोटिवेटर के रूप में, एक मेंटर के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा रहूँगा। और आपका ये लक्ष्य जो है, कोशिश करूँगा कि एक सारथी के रूप में आपका ये लक्ष्य जो है सिद्ध हो और मेरा भी इसमें एक मेंटर के रूप में अच्छा योगदान रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक रहिए और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहिए। ईश्वर आपका अच्छा करेगा, आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।